हेलो एवरीवन, सो ये रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है और आज की क्लास में हम 2021 में जो रीड का एग्ज़ाम हुआ था, ये लेवल 2 का एग्ज़ाम है, उसकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो चलिए हमने क्वेश्चंस को देखते हैं। 61 से लेके 62 तक के जो क्वेश्चन हैं वो इस पैसेज पे डिपेंड है। तो पहले हमें इस पैसेज को रीड करना होगा, देन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने होंगे। Watching television for a long time could lower academic performance. It steals away the reading time. Time management is about self-discipline. Time must be managed between filled and unfilled time. ठीक है, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है कि जो हम बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं वो हमारे रीडिंग टाइम को खा जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए, अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। क्वेश्चन है डैश में बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट, डिसिप्लिन, सेल्फ रेस्पेक्ट, टाइम मैनेजमेंट या फिर टेलीविज़न। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टाइम मैनेजमेंट की। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हिज फादर नेवर स्टार्व्ड बट ही couldn't cast any doubt on the story, so he had to make an effort टू होल्ड दिस टंग। ठीक है, यहाँ पे वट के नीचे अंडरलाइन है, सो के नीचे अंडरलाइन है। द लिंकिंग डिवाइसेस यूज इन द अबव एक्सट्रैक्ट बिलोंग टू। ये पूछ रहे हैं कि ये बट और सो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है। तो ये किस में यूज़ हुआ है, एक तो कॉन्ट्रास्ट में यूज़ हुआ है और क्या बता रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं कि ये नहीं तो ये होगा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉन्ट्रास्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आई वॉज नो बेटर देन द डेड मैन, आई वॉज अलाइव एंड वॉज एबल टू रीच द शोर। सो इसमें क्या आएगा, दो, इफ, येट, मोर ओवर। तो यहाँ पे आएगा दो आई वॉज नो बेटर देन अ डेड मैन, जबकि मैं मतलब कैसे इंसान से मतलब बेटर नहीं था, कि जो मरे हुए इंसान होते हैं मैं उससे भी बेटर नहीं था। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजल्स डैश आर इन्फेक्शन डिसीज। देखिए अब आपको इसमें वर्ब को फाइंड आउट करना है कि कौन सी वर्ब आएगी, आर, इज, विल या हैव। अब देखिए आप क्या सोचेंगे कि यहाँ पे तो एस लगा हुआ है, इट मीन्स ये प्रोनाउन, वो प्रोनाउन कह रही हूँ प्लूरल होगा, तो आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे आर लगा देंगे। लेकिन ये मीजल्स क्या है, एक डिसीज का नाम है। ठीक है, ये इसका नाम है, ये नहीं है कि ये प्लूरल है कि बहुत सारी बीमारियां हैं इसमें, नहीं, ये एक मीजल एक बीमारी का नाम होता है। तो इसके संग क्या लगेगा, इज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। माई फ्रेंड एंड हिज फादर डैश मीटिंग अस टुमारो। यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट है, इट मीन्स मोर देन वन सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और V1 में आईएनजी फॉर्म लगी है। V1 में कौन सी फॉर्म लगी है, आईएनजी फॉर्म लगी है। आईएनजी फॉर्म किसके संग लगती है, कॉन्टिन्यूस टेंस, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो। अब देख लेते हैं किसकी कॉन्टिन्यूस टेंस की यहाँ पे वर्ब दे रखी है, आर, इज, विल और हैव। देखिए विल और हैव तो आता नहीं है कॉन्टिन्यूस टेंस में, आर या इज में से आएगा। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसे है, प्लूरल है, मोर देन वन है, तो क्या आएगा, आर। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माई फ्रेंड एंड हिज फादर आर मीटिंग अस टुमारो। द फिशरमैन कास्ट हिज नेट फॉर 2 whole days बट डैश नॉट गेट अ गुड लॉट। ठीक है, पर वो कुछ भी अच्छा ना पा सका, कैन, माइट, कुड या फिर मे। तो इसमें कैन लग सकता है, कैन या कुड में से एक चीज़ लग सकती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला जो टेंस है वो किस टेंस में है, ये है पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, कुड, पास्ट में लगेगा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवी's uncle guide him how he dash attempt his dash। तो उसके रवि के अंकल ने उसे गाइड करा कि उसे किस तरीके से अपने मतलब टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए, कैन, शुड, मे या बिल, उसे किस तरीके से अटेंड करना चाहिए। तो चाहिए के लिए शुड लगता है, और एक तरीके से और आप पहचान सकते हैं, यहाँ पे क्या है, गाइडेड है। गाइडेड क्या है, सेकंड फॉर्म है, मतलब कि पास्ट फॉर्म है, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो भी पास्ट फॉर्म में होगा। तो कैन तो पास्ट में आता नहीं है, कुड आता है, मे भी पास्ट में नहीं आता है, माइट आता है, विल भी पास्ट में नहीं आता है, वुड आता है। तो क्या बचा कि बस शुड। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो 86वां क्वेश्चन है वो एक बोनस क्वेश्चन था जिसमें सभी को नंबर दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय फिट्स एंड स्टार्स मीन नॉट फिट टू स्टार्ट
गुड ओमेन, नॉट रेगुलर या स्पीडली। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि फिट करने की कोशिश करें स्टार्स में कुछ। अब देखिए स्टार्स की बातें होंगी तो ये रेगुलर तो होगा नहीं, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नॉट रेगुलर। एन एलगी इज, तो ये क्या होती है, सोरोफुल या फिर किसी के डेथ पे डिपेंडेंट कोई पोयम होती है। तो देख लीजिए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। अ जॉयफुल लिरिक्स, नहीं जॉय की तो यहाँ पे कोई बात नहीं होती है। अ पोयम ऑन डेथ ऑफ समवन डियर, एक किसी डेड पर्सन के ऊपर की ये पोयम होगी जो कि हमारे लिए डियर मतलब कि प्रिय है, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर या नरेटर इन द पोस्टोलॉजिकल एल्गी इज अ म्यूजिशियन, अ शेपर्ड, अ पेंटर या अ स्कल्पचर। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अ शेपर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ राइम स्कीम ऑफ द इंग्लिश सॉन्ग। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामा दैट डेवलप्ड फ्रॉम रिलीजियस रिचुअल वाज क्लासिकल ड्रामा, एलिजाबथान ड्रामा, मेडिवेल ड्रामा या फिर मेलो ड्रामा। तो उसको हम कहते हैं वेल ड्रामा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है, इसके लिए पूछ रहे हैं कि इसके करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। ये आपको दे रखा है, इसका करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, वेरी, वेरी, वरी या फिर वियरी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों। बोर्ड ने इन दोनों ही आंसर को राइट माना था। एग्जिस्ट इज द ट्रांसक्रिप्शन एज, तो ये एग्जिस्ट है वो किसका ट्रांसक्रिप्शन है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी बोथ। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्चुअल के लिए आपसे करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन पूछ रहे हैं। तो IR लगा हुआ है तो आपको पता है इसमें चेंज हो जाता है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। वर्चुअल की वी ही रहती है, IR हो गया इसमें कन्वर्ट, फिर T आ गया, देन ये और ये, इस तरीके से कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजस्ट इज द ट्रांसक्रिप्शन एज, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेलर इज द साउंड फॉर्म्ड बाय, ये किस तरीके से साउंड फॉर्म होती है, उसकी क्या होती है, जो हमारे टंग का बैक वाला पार्ट होता है और जो सॉफ्ट पेटल होती है उसके थ्रू ये जो साउंड होती है वो फॉर्म होती है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द बैक ऑफ द टंग एंड द सॉफ्ट पैलेट। अब जो 79वां क्वेश्चन है वो भी एक बोनस क्वेश्चन था जिसमें सबको नंबर दिए गए थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द बेसिक रोल इन लर्निंग अ मदर टंग। मदर टंग को मतलब लर्न करने में क्या चाहिए, एक बेसिक रोल फॉर्म करती है, मोटिवेशन, नेचुरलनेस, हैबिट फॉर्मेशन या फिर पर्पस। सो जो हम अपनी मदर टंग सीखते हैं, क्या कोई उसे हमें मोटिवेट करता है ना बेटा सीख सीख सीख, तुझे हम सब्जी देंगे, सब्जी कह रही है, तुझे हम चॉकलेट देंगे, तुझे ये देंगे, कोई मोटिवेट करता है नहीं। ये तो हमारी बेसिक चीज़ होती है, हम अपने नेचुरली अपने इन्वायरमेंट के थ्रू इसे सीख जाते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। डैश इज वन ऑफ द चीफ characteristic of communicative approach. Examples are given to make the things clear. It does not read trained teachers. Learners learn the target language as mother tongue. टेक्स्ट बुक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। देखिए कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है, बच्चे पीयर लर्निंग करते हैं, रियल लाइफ से थ्रू सीखते हैं। तो जो बच्चे लर्न करते हैं टारगेट लैंग्वेज वो किसके थ्रू करते हैं, अपनी मदर टंग के थ्रू करते हैं। एज अ मदर टंग मतलब उसको ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया जाता है कि वो फोर्स ना हो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक वर्बेलिटी एंड मल्टीलिंग्विज्म इज अ डैश टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। तो ये क्या है, एक टूल है। क्या है, एक टूल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं। द बेसिक रेमेडियल टीचिंग में कवर वोकेबलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ए एंड बी दोनों, नन ऑफ दिस। तो कि रेमेडियल टीचिंग में हम वोकेबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों को ही हम बच्चे का अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो दोनों को ही कवर करते हुए चलते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
रेमेडियल क्लासेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर, जो रेमेडियल क्लासेस होती हैं वो किसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, जो रेमेडियल क्लासेस होती हैं वो जो वीक बच्चे होते हैं उनके लिए होती है, सो डैट जो उनकी वीकनेस है उनको हम दूर कर सकें। सोसाइटी ब्राइट स्टूडेंट, देखिए ब्राइट स्टूडेंट के लिए तो होगी नहीं, ना तो सोसाइटी के लिए होगी, समाज को आप रेमेडियल टीचिंग देते चल रहे हैं। डिसेबल वंस, हाँ ये हो सकती है। इंटेलिजेंट वंस, अरे वो तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, उन्हें क्यों देनी रेमेडियल टीचिंग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एक्वेट इवेल्यूशन इज, इट इज इनरिस्पॉन्सिबल, इट इज डायग्नोस्टिक, इट इनहेंस लर्निंग, इट हरेश स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट को क्यों हरेश करेगा, है ना, तो ये इनरिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या होता है, लर्निंग को और ज़्यादा इनहेंस करता है, बढ़ावा देते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। The wind lies asleep in the arm of the dawn like a child that come has cried all night। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, द सेकंड लाइन आपसे पूछ रही है कि किस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है, सिमली का, मेटाफोर का, पर्सोनिफिकेशन का या एल्टेरेशन का। तो देखिए सेकंड लाइन में पहले मुझे दिख गया लाइक, जहाँ भी लाइक या एज रहता है तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, सिमिली, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मेटाफोर इज डिफाइंड एज, हम मेटाफोर को किस तरीके से और ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लिसिट सिमली। ठीक है, मेटाफोर जो होता है वो सिमली जैसा ही होता है, बस सिमली में कंपैरिजन एज या लाइक लगा कर किया जाता है, मेटाफोर में बस एज या लाइक का उपयोग नहीं होता है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द अबव लाइन। देखिए यहाँ पे किस चीज़ का पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा है, खुद देखिए आप, विंड का। देखिए पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, कोई भी निर्जीव चीज़ को एकदम सजीव की तरह प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए विंड की बात हो रही है कि एकदम अस्लीप हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है, तो विंड का पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ब्लैक वर्स इज एमर्टिक पेंटामीटर। तो ये वाली लाइन देखिए, आपको इसमें कहीं भी राइम दिखाई दे रही है, मुझे तो पढ़ने में नहीं आ रहा है, राइम की तो दूर की बात हो गई। तो ये विदाउट राइम है, विद राइम है, विद अल्टरनेटिव राइम है, अल्टरनेट राइम है या विदाउट अल्टरनेट राइम है, तो ये क्या है, विदाउट राइम है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओ विंड वेस्ट विंड दो ब्रीथ द एलिमेंट्स बिगिन द अबव लाइन कंटेन्स। तो इसमें क्या कंटेन किया रहा है, एक तो मुझे पहले दिख गया ये पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि जो विंड है वो कैसी है, नॉन लिविंग थिंग है और उसको लिविंग थिंग की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, तो पर्सोनिफिकेशन तो हो गया, और बार बार क्या है, डब्ल्यू 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 का रिपीटेशन हो रहा है, तो क्या हो गया, अल्टरेशन हो गया। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एक तो पर्सोनिफिकेशन और एक अल्टरेशन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सिमली के लिए एज या लाइक होना जरूरी है, जो कि नहीं है, तो ये नहीं होगी। सिमली फिर से एज या लाइक नहीं है और मेटाफोर भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन भी नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे आज की क्लास के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं। बाय एंड हैव अ गुड डे।